जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने चर्चा शुरू कर ली है लगन कुंडली के मुताबिक आपके इष्ट देव ग्रह जो होते हैं, आपके इष्ट ग्रह को लेकर के, और वो अलग अलग भावों में हमें कैसा रिजल्ट्स देते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी आप नोट करते चले जाइए ताकि आपको कुंडली का अवलोकन करना बहुत आसान रहे। कोई भी जातक जो मेष लगन का है वो सूरज देवता की आराधना कर सकता है, क्योंकि सूरज देव इस लगन कुंडली में आपके इष्ट देव ग्रह बनते हैं और उनकी पाठ पूजन करना सदैव आपको लाभान्वित रहेगी। कल तक मैंने कोशिश की कि अष्टम भाव तक इसकी विस्तृत जानकारी दूं कि ये कैसा कैसा रिजल्ट्स अपनी दशा अंतरा में देने वाले हैं। आज अपनी इसी श्रृंखला को दर्शकों कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं कि अगर सूरज देवता नवम भाव में बैठे हों, यानी त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में बैठा हो, त्रिकोण का स्वामी अगर त्रिकोण में बैठा होगा तो जितने अंश मात्र बलाबल लेकर के वो बैठा होगा उतने ही लाभ अपनी दशा अंतरदशा में अवश्य मिलेगा। अग्नि कारक ग्रह अग्नि राशि में आ गया है, त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में आ गया है, तो हम जातक को बहुत ज़्यादा भाग्यवान कहते हैं कि जातक भाग्यवान है, क्योंकि त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में आना सदैव जातक को लाभान्वित करता है अपनी दशांतरा में और बहुत अच्छा योग बनाता है। जितना डिग्री वाइज सूरज में बलाबल होगा उतने प्रतिशत रिजल्ट वो अपनी दशांतरा में अवश्य देगा। कृपया इस बात को सदैव ध्यान रखें और नोट कर लें। अगर किसी एपिसोड में मैं डिग्री वाइज बलाबल का अवलोकन करना या बताता हुआ आपको इस बारे में विस्तृत जानकारी देता हुआ भूल जाऊं तो कृपया आप इस बात को दिमाग में रखिएगा कि ग्रह को रिजल्ट उतने ही देने में वो बाध्य हम कर सकते हैं, जितना प्रतिशत डिग्री वाइज उसमें बलाबल होगा उतने ही परसेंट रिजल्ट वो अपनी दशांतरा में हमें देने में सक्षम होता है। तो नवम भाव में आए हुए सूरज देवता जातक पिता की बहुत ज़्यादा केयर करने वाला होता है, जातक धर्म को कट्टरता से मानने वाला होता है, जातक प्रभु पर पूरी आस्था रखने वाला होता है, जातक विदेश यात्रा करने वाला होता है, जातक हायर टू हायर रिसर्च में जाना बहुत ज़्यादा पसंद करता है, जातक का माइंड अपने पिता और परिवारजनों की तरफ बहुत ज़्यादा रहता है, यानी नवम भाव संबंधी यात्रा विदेश की भी करके पूर्णतः सूरज की दशांतरा उसे पॉजिटिव रिजल्ट ही देती है। यहाँ से सूरज देव ने जितनी दृष्टि तीसरे भाव पर डाली तो छोटे भाई बहन की पूर्ण सपोर्ट मिलती है, छोटी मोटी यात्राएं होती हैं तो वो भी कामयाबी उनमें भी मिलती है, और तीसरे भाव पर डाली हुई दृष्टि छोटे भाई बहन से सपोर्ट दिलवा करके भी जातक की कामयाबी में सूरज की दशांतरा में बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होती है। तो तीसरे भाव संबंधी भी पूर्ण पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं सूरज देवता, नवम भाव संबंधी भी पूर्ण पॉजिटिव रिजल्ट ही हमें देते मिलते हैं। दर्शकों, अगर सूरज देव दशम भाव में पड़े हुए, दशम भाव में पड़े होने से सूरज देवता को दिशा बल मिलता है। दशम भाव में पड़े होने से हम अक्सर जातक को ये हिदायत देते हैं कि आप जिंदगी में जो भी काम करें अपनी संतान को साथ लेकर करें, या काम माइंड से यानी बुद्धि से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो सदैव आपको लाभान्वित रहेगा। क्योंकि सूरज का दशम भाव में दिशा बली होना सदैव कुंडली के लिए लाभदायक सिद्ध होता है, क्योंकि सूरज इस लगन कुंडली का न सिर्फ एक योग कारक ग्रह है बल्कि इस कुंडली का इष्ट देव भी माना जाता है, यानी इष्ट ग्रह भी माना जाता है। तो दशम भाव में आए हुए सूरज देवता कामकाज में वृद्धि देंगे, कामकाज की स्टेबिलिटी देंगे, कामकाज का नया रास्ता खोल करके कामकाज में एडिशन करके आपको पूर्णतः एडवांटेज देते मिलेंगे। यहाँ से सूरज देव ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली, चौथे भाव पर डाली हुई सूरज देवता की दृष्टि चौथे भाव संबंधी सारे लाभ देगी। माता से बहुत ज़्यादा केयरिंग होगा, माता से बहुत ज़्यादा जातक की अटैचमेंट होगी,
माइंड विल पावर स्ट्रांग होगी। गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं लेने में सूरज देव की दशांतरा जातक को सदैव सपोर्ट करती ही मिलेगी। सूरज देव ने अगर अपना विराजमान स्थान 11वें भाव में बनाया, यानी कुंडली के अगर 11वें भाव में पड़े हुए सूरज देवता, 11वें भाव में पड़े हुए सूरज देवता आपको सदैव लाभ देते ही मिलेंगे। बड़े भाई बहन से पूर्ण सपोर्ट मिलेगी और जातक की हेल्थ प्रॉब्लम जल्दी नहीं आएगी। बड़े भाई बहन के सपोर्ट के साथ साथ जातक को धन का अभाव भी जल्दी नहीं बनेगा। धन का आगमन कहीं ना कहीं से जातक का होता ही रहता है। यहाँ से सूरज देव ने जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली, पंचम भाव पर डाली हुई दृष्टि पुत्र प्राप्ति का योग देगी, माइंड और विल पावर को स्ट्रॉन्ग अवश्य करेगी। पुत्र प्राप्ति के योग के साथ साथ जातक का अनसर्टेन गेन्स का रास्ता भी खुलेगा। विल पावर और मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग करके लव रोमांस में भी जातक की बहुत ज़्यादा कामयाबी होने का योग बनता है सूरज की दशांतरा में। तो सूरज 11वें भाव संबंधी भी पूर्ण पॉजिटिव रिजल्ट देता मिलेगा और सूरज पंचम भाव संबंधी भी पूर्णतः अच्छे फल देने में जातक को बाध्य ही करता मिलेगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर सूरज देवता 12वें भाव में विराजमान हो, अगर सूरज देव 12वें भाव में विराजमान हुए तो अपनी दशा अंतरदशा में सदैव प्रॉब्लम्स देते ही मिलेंगे। 12वें भाव में आए हुए सूरज देवता हमेशा जातक के लिए कष्टकारी होंगे। फजूल के खर्चे बढ़ेंगे, मेंटल पीस डिस्टर्ब होगी, स्टमक में प्रॉब्लम आएगी, संतान से कष्ट का योग बनता है, संतान को भी कष्ट का योग बनता है। संतान से कष्ट, संतान को कष्ट और लव रोमांस में नाकामयाबी होकर के सूरज देवता की दशा अंतरदशा सदैव जातक के लिए मेंटली उसको डिस्टर्ब करती ही मिलेगी। और यहाँ फिर आपने ये समझने की गलती कर ली कि 12वें भाव में आए हुए सूरज देवता कहीं न कहीं बलहीन हो गए हैं, इसका रतन माणिक पहन लिया जाए, तो कभी मत पहनिएगा, क्योंकि 12वें भाव में आए हुए सूरज देवता कभी भी बलहीन नहीं होते, वो सदैव अशुभता की कैटेगरी में आते हैं। तो 12वें भाव में आए हुए सूरज देवता 12वें भाव संबंधी सारे ही नेगेटिव रिजल्ट देकर के जातक की मुश्किलों को कई गुना बढ़ोतरी करते मिलेंगे। अगर विदेश यात्रा होगी तो वो भी नेगेटिव रिजल्ट देगी। अस्पताल के खर्चे, जेल यात्रा तक भी होने की संभावना सूरज की दशा अंतरा में अवश्य बनाते हैं। यहाँ से सूरज देव ने जितनी दृष्टि 6वें भाव पर डाली तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, इन सब चीज़ों में बढ़ोतरी करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलों को कई गुना बढ़ोतरी करते मिलेंगे। तो यहाँ सूरज का रतन पहनने की गलती से भी गलती मत कीजिएगा, नहीं तो आप स्वयं नोटिस कर सकते हैं थोड़ा टाइम पहन के कि आपकी मुश्किलों में कितनी बढ़ोतरी होती है। यहाँ सिर्फ सूरज देवता को नमन किया जा सकता है, सूरज देवता को पाठ किया जा सकता है, सूरज से जुड़े हुए रिश्तों को सुधारा जा सकता है और सूरज देवता के नित्य नियम पाठ करके उससे सुख ना मांग करके ही सूरज की बुरी दशा अंतरदशा के आगे हाथ जोड़ करके ही आपको सूरज से बचने के रास्ते ढूंढे जा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये बात सदैव याद रखिएगा, मेष लगन की कुंडली में सूरज देवता को प्रणाम हर कोई जना कर सकता है, बल्कि हर कोई जना कर सकता है की बजाय अगर करेंगे तो सदैव आपकी मुश्किलों से आपको बचने का रास्ता मिलता रहेगा। सूरज देवता आपका इष्ट देव है, चाहे आपकी दशा अंतरदशा कितनी भी अच्छी या कितनी भी खराब क्यों ना चल रही हो, अगर आप सूरज देवता को नित्य नियम साथ में प्रणाम करने की आदत डाल लेते हैं तो ये आपका इष्ट ग्रह माना जाता है और इसको प्रसन्न करना आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभान्वित सिद्ध होता है। सूरज देवता इस लगन कुंडली में बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि सूरज देव आपकी बुद्धि का डिपार्टमेंट लेकर के बैठा है, जिसकी वजह से ये आपका इष्ट देव बना है। सूरज देव के पास संतान का डिपार्टमेंट है, जिसकी वजह से इसके आपके वंशज इस घर से देखे जाते हैं, इसकी वजह से आपका ये इष्ट देव बनता है। आपके स्टमक का लॉर्ड भी सूरज देव मेष लगन की कुंडली में बनता है, आपकी गृहस्थी का लॉर्ड भी सूरज देव बनता है। इसकी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा मानी जाती है। अपने माइंड की स्टेबिलिटी के लिए, अपने संतान सुख के लिए, अपने लव रोमांस में कामयाबी के लिए, अपनी अनसर्टेन गेन्स के लिए
पाठ पूजन, सूरज को नमन कोई भी जना कर सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि सूरज का रतन किसने पहनना है, किसने सूरज को माथा टेकना है, इसका विवेचन करना एक अलग चीज़ है। अगर पहली दूसरी बार आपको इसका प्लेसमेंट देखकर ये बात ना समझ में आए तो किसी विद्वान की मदद ले लीजिए, ताकि आपको पता चल पाए कि आपको अपने इष्ट देव के आगे क्या करना है, नमन करना है या उसका नग पहन करके उसे बलि करना है। लेकिन ये बात आप भली भांति समझ लीजिए प्रिय दर्शकों, सूरज देवता का रतन हर एक जातक मेष लगन वालों को नहीं धारण किया जाता। अगर वो नीच का होगा या 6, 8, 12 में पड़ा होगा तो इसका रतन धारण करना सदैव आपके लिए कष्टकारी होगा और आपके कष्टों में बढ़ोतरी होती मिलेगी। मान लीजिए सूरज 12वें भाव में ही पड़ा है और आपको यहाँ किसी ने माणिक पहनने की राय दे दी और आपने माणिक धारण कर लिया, तो सबसे पहले वो 12वें भाव के रिजल्ट्स को एक्टिवेट करेगा, सबसे पहले वो फजूल के खर्चे बढ़ाएगा। और पिता का कारक भी सूरज देवता है, उसकी वजह से आपके पिता से भी मनमुटाव होने के योग बनेंगे। यहाँ से जितनी दृष्टि छठे भाव पर डाली तो छठे भाव संबंधी भी वो कलह कलेश खड़ा करके आपके जीवन यापन की मुश्किलों को कई गुना बढ़ोतरी करता मिलेगा। 1, 5, 9 कुंडली में है तो ज़रूरी नहीं उसका इलाज सिर्फ आप रतन पहन के उसे मजबूत ही करें। हो सकता है आपको उसके आगे पाठ पूजन करके सुखना मांग के उससे अच्छे रिजल्ट लेने में उसे बाध्य करना पड़े। रतन एक अकेला उपाय नहीं होता है कि अगर 1, 5, 9 है तो इसका रतन धारण करना ही बनता है। ये थ्योरी शास्त्र सम्मत नहीं है। हर ग्रह की अपनी प्लेसमेंट डिसाइड करके बताती है कि क्या इसका रतन धारण करना बनता है या इसका रतन धारण करना सदैव आपके लिए वर्जित है। आप सिर्फ इसके पाठ पूजन और इससे जुड़े हुए रिश्तों को सुधार करके उसे सही ट्रैक पर ले आए। तो इस बात का विवेचन करते समय सदैव ख्याल रखिए कि सूरज को भी ये मान लेना कि ये कुंडली का योग कारक ग्रह है, ये आपका इष्ट ग्रह बनता है, इसे सदैव बलि किया जाना चाहिए, ये बात भी शास्त्र सम्मत नहीं है। अगर ये नीच का होगा, 6, 8, 12 में पड़ा होगा तो कभी इसका रतन गलती से भी धारण मत कीजिए। अगर आप करना चाहें प्रैक्टिकली तो करके देख लीजिए, थोड़ा टाइम के लिए 2-4 महीने में ही आपके रिजल्ट टोटली आपको नेगेटिव मिलेंगे और आप इस बात को फिर भली भांति जान जाएंगे कि आपको इसके आगे प्रणाम करके इससे जुड़े हुए रिश्तों को सुधार करके इसके अशुभ प्रभाव को न्यूट्रलाइज करना है, ताकि आपका जीवन यापन जीने के काबिल बने। क्योंकि 1, 5, 9 सदैव अच्छे हों ये ज़रूरी नहीं। हो सकता है 1, 5, 9 की दशा अंतरदशा ही आपका पट्टा बिठाने के लिए अकेली काफ़ी हो, क्योंकि उसकी प्लेसमेंट गड़बड़ होती है। प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा मैटर करती है। हो सकता है इस लगन कुंडली में बुध को मारक माना जाता, हो सकता है बुद्धि 6, 8, 12 में विपरीत राजयोग की स्थिति में आ जाए और वही बेड़ा पार लगा दे। तो ये कंप्लीट थ्योरी आपको समझनी होगी दर्शकों। अगर इस बात को सही ढंग से सही दिशा से आप समझने लगेंगे तो कुंडली के विवेचन में बहुत बड़ा रोल आप समझ लीजिएगा कि आपने पार कर लिया, बहुत बड़ा पड़ाव आपने पार कर लिया। सही दिशा पकड़िए ताकि आपके रिजल्ट्स में पॉजिटिविटी बनी रहे और आपको पता चले कि ग्रह का हल कैसे निकालना। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। हमसे इतने सारे लोग मिलने आते हैं, उसमें से बहुत सारे लोग जो व्यापारी भाई होते हैं, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने ग्रहों को अच्छा करने के लिए जो भी अपने रेमेडियल मेजर्स कीजिए, वो तो सब कर ही सकते हैं, लेकिन व्यापार जो होता है उसका कारक ग्रह बुध देवता माना जाता है और वो सारी सृष्टि के लिए बराबर माना जाता है। वाणी का कारक, छोटी बहनों का कारक, मौसियों चाचियों का कारक बुध ग्रह को माना जाता है। अगर प्रिय दर्शकों किसी का बुध खराब हो, किसी के व्यापार में प्रॉब्लम्स आ रही हो, क्योंकि हमारी बॉडी में हमारे दांत जो होते हैं वो साक्षात बुध देव माने जाते हैं, वो बुध उनका कारक माना जाता है। अगर किसी का बुध बिगड़ा हुआ हो, अगर वो अपने दांतों को ठीक रखता है, अपने दांतों को स्वच्छ और साफ रखता है, तो बुध देव ठीक होकर के उसे पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य सिद्ध होते हैं। तो बुध देवता की अगर सही दिशा में मदद लेनी हो तो आप बजाय सुबह ब्रश करने, बजाय रात को भी सोने से पहले ब्रश अवश्य करके सोएं, ताकि बुध देव आपकी बॉडी में शुभ प्रभाव सदैव देते रहें और आपका व्यापार चलने में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देकर के आपको अच्छे रिजल्ट देने में बाध्य सिद्ध हो। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ,
शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।